नमस्कार। कैसे हैं आप? दिल्ली में जब एलएनजेपी अस्पताल का सच सामने आया तो देश को अपने कोरोना वॉरियर्स पर गुस्सा आया, डॉक्टरों पर गुस्सा आया। लेकिन मीडिया ने इस सच को भी छुपाया कि एलएनजेपी का सच एक डॉक्टर ने ही बताया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरी सरकार को फटकार लगाई इसलिए कि जिस डॉक्टर ने आपके सच को उजागर कर दिया, आपके कर्मों को उजागर कर दिया, आपने उसे निलंबित कर दिया। क्या कोरोना वॉरियर्स के साथ यह सम्मान का भाव दिखा रही है दिल्ली की केजरी सरकार? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना वॉरियर्स का अपमान करने, उनकी अवहेलना करने और उन्हें बदकिस्मती में छोड़ने के लिए जबरदस्त फटकार लगाई है। 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। दरअसल एक वीडियो एलएनजेपी अस्पताल, दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल से वायरल हुआ और उसे इंडिया टीवी ने दिखाया था, जिस वीडियो में दिखा कि लाशों के ढेर के बीच लगभग मरते मरते अवस्था में कुछ मरीज हैं और एलएनजेपी अस्पताल जो दिल्ली सरकार का अस्पताल है उसकी बदनीयती, उसकी बदहाली दरअसल सामने आई। और देश ने जाना कि जिस दिल्ली में मेडिकल सेवा के नाम पर दिल्ली सरकार ढोंग कर रही है और ये दिखा रही है कि देश की सबसे बेहतर इलाज की सुविधा दिल्ली में है, इसीलिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग दिल्ली में आ रहे हैं और इसीलिए दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया था दिल्ली की जनता के सहमति के आधार को का ढोंग बनाकर कि दिल्ली में, दिल्ली के बाहर के लोगों का इलाज ना हो, इसलिए दिल्ली में की सीमा सील करने की एक तरह से तैयारी की गई थी। लेकिन जब दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरी सरकार के इस फैसले को पलट दिया तो केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर अपने 550 करोड़ के ऐड के बदौलत देश के तमाम चैनल पे लाइव में आकर के कहा कि अब हम बड़ा दिल दिखाना होगा, हमें पूरे देश के मरीजों की सेवा करनी होगी क्योंकि उपराज्यपाल साहब ने हमारे आदेश को बदल दिया है। ऐसे में दिल्ली की जनता को अब पूरे देश की सेवा करनी होगी और हमारे अस्पतालों का विस्तार करना पड़ेगा, हमें स्टेडियम को, बैंक्वेट हॉल्स को अब हम अस्पताल में बदलेंगे। लेकिन सच ये था कि दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स की कोरोना की टेस्टिंग जो है वो 7,000 से घटा करके 5,000 कर दी गई थी। 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भी दिल्ली सरकार को फटकारा था कि आपने टेस्टिंग बढ़ाने के बदले घटा दिया। ये कैसी राजधानी है जहां मरीजों की स्थिति जानवरों से भी बदतर है अस्पताल में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। उस तस्वीर ने दिखा दिया कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में किस तरह से हालात बदतर हैं, जबकि दिल्ली सरकार यह ढोंग कर रही थी, यह प्रदर्शन कर रही थी कि दिल्ली में चूंकि अस्पतालों की स्थिति बेहतर है इसलिए दिल्ली में बाहर के लोग आकर के प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दिल्ली के अस्पतालों पर प्रेशर है। लेकिन आलम क्या था, यह सुप्रीम कोर्ट में दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने उस डॉक्टर को निलंबित कर दिया जिस डॉक्टर ने सच दुनिया के सामने दिखाया। आप कोरोना वॉरियर्स का सम्मान नहीं कर रहे, आप नर्सों और डॉक्टरों का सम्मान करना सीखिए। ये चीजें ये दिखाती है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी में आलम क्या है और जिस तरह से डॉक्टर सही मायने में सेवा करना चाह रहे हैं उनकी मजबूरी क्या है, वो तस्वीर दरअसल डॉक्टरों की लाचारगी की थी। डॉक्टर दरअसल नौकरी करते हैं और यदि उन्हें सुविधा नहीं मिलेगी तो इस भीषण गर्मी में उस पीपी किट को पहन करके डॉक्टर कैसे सेवा कर पाएंगे? उन्हें लाचारगी में जब एयर कंडीशन की सुविधा नहीं हो, टेस्टिंग की सुविधा नहीं हो, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हो, ऐसे हालात जब आए, इस पर इसका जब वीडियो सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। 12 तारीख के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर हियरिंग थी और इस सुनवाई पर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आप उस डॉक्टर को निलंबित कर रहे हैं जिसने आपके सच को देश को बता दिया। यदि वो सच में ना बताया होता तो देश ये जान नहीं पाता कि दिल्ली के हालात क्या हैं, दिल्ली किस तरह से बदतर स्थिति में है और जिसे एक तरह से
ढोंग बना करके दिखाया जा रहा है कि दिल्ली के हालात बहुत बेहतर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई टाल दी है और अब अगली हेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है और दिल्ली सरकार को इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने में पूरा पक्ष रखना है, हलफनामा दा करके बताना है सरकार को कि सरकार ने आगे क्या तय किया है। सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि टेस्टिंग बढ़ रही है, ये इस भरोसे पर कि गृह मंत्री ने सामने आकर के पूरे अस्पताल एलएनजेपी अस्पताल का भी मुआयना किया। दिल्ली सरकार और दिल्ली के तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया कि 20 जून के बाद से 20 जून से कोरोना टेस्टिंग का मामला अब 18,000 कर दिया जाएगा, जो अभी 5,000 तक चल रहा है। सरकार ने कहा है, यह भरोसा कोर्ट को दिलाया है कि हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई और हलफनामा दाखिल करके कहा है कि पूरी रिपोर्ट दाखिल कीजिए कि सरकार क्या कर रही है। सरकार को यह भी बताना पड़ेगा कि आखिर उस डॉक्टर को निलंबित क्यों किया गया। इन तमाम चीज़ों के साथ दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के पास जवाब दाखिल करना है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने उस सच को देश को बताया जो यह कहा, जिसके माध्यम से यह कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में सबसे बेहतर स्थिति है और इसीलिए लोग इलाज के लिए यहाँ आ रहे हैं। दरअसल देश की राजधानी में किस कदर बदतर स्थिति थी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर कहा कि यहाँ इंसानों की स्थिति जानवरों से भी बदतर दिखाई दे रही है। अब ऐसे मामले में उस डॉक्टर का निलंबन ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिया है कि आखिर सच को दिखाने वाला, सच सामने लाने वाले के साथ किस तरह परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, चाहे वो मेडिकल सेवा में हो या किसी और सेवा में। यदि विश्लेषण पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।